गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है? कोई भी एनी वन पर्सन मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकता है। थैंक यू जोनी सिंगल मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुमन मैम, आपने रिप्लाई किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अजय जी। थैंक यू जोनी सिंगल मैम। गुड इवनिंग मैम। आई होप जो मैंने अभी वीडियो प्ले करी थी आप सभी को बहुत ही अच्छी लगी होगी। काफी नॉलेजेबल टिप्स आपको उनसे उससे मिली होगी जी। हम्म। आज का जो हमारा सेशन है वो आप सभी को पता ही है। जो 90 डेज चैलेंज के सेशन चल रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर चल रहे हैं। जो कल आपको होमवर्क मिला था आई होप वो अच्छे से आपने डन कर लिया होगा, क्योंकि सुमन मैम ने कहा था किसी से भी वो कुछ भी पूछ सकती हैं। ठीक है। आई होप आप सभी ने अपना होमवर्क डन कर लिया होगा। तो ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करता हूं हमारी प्रेजेंटेशन देने वाली सुमन कुमारी मैम को, जिन्होंने डीएनएम को बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड किया है। ठीक है। उसकी प्रोडक्ट कैटेगरीज के ऊपर बहुत ही गहराई से काम किया है, तभी आज हम प्रोडक्ट में इतने माहिर हैं। ठीक है। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं मैं सुमन मैम का। प्लीज मैम कम ऑन दी स्क्रीन और आगे की मीटिंग को आप आगे बढ़ाइए। थैंक यू प्रतोष जी, ये शानदार वेलकम के लिए। और परमात्मा हमसे और अच्छा करवाए, प्रोडक्ट में और भी अच्छा करवाएंगे। और ये वेलकम सारा मैम। परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता सर। जी मैम, बिल्कुल और मैम, आप डिजर्व करते हो। जी सर। और आशा करती हूँ कि सभी साथियों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। और नमस्कार ऑल ऑफ यू साथियों, आपको मेरी तरफ से नमस्कार और आपका मैं हार्दिक वेलकम करती हूँ इस मीटिंग में। तो अभी सेशन को कंटिन्यू करते हैं, और जिन साथियों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है वो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। विक्रम अली सर का हैंड रेज है सर। यस मैम, मैं उनको जी सर। अनम्यूट करता हूँ। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी पुरतो सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम है सर आपका। जी सर, मैं बस ऑफिस बढ़ा रहा था। जी जी विक्रम अली सर। जी जी मैम बोलिए। जी। अभी मैं ब्लैक। कैसे आप? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। वेल वेलकम सर। जी हाँ जी सर। तो कल कल जो करवाया था वो आपने पूरा कंप्लीट किया होगा। वैसे वो मैम दोबारा से मैंने वीडियो भी सुन ली थी, जी सर। रिकॉर्डेड जो मीटिंग की थी। हाँ और जी। बस उसको पेपर वर्क में नहीं लिया कल के काम को। थोड़ा सा ओके। अधूरा रहता है सिर्फ कल वाला काम। उसके नोट्स कोई बना बात रहा था। कोई बात नहीं सर। ज्यादा नहीं हम्म। पूछूंगी, बस थोड़ा सा ये पूछना है कि जैसे थोड़ा और भी आप मिलके करेंगे तो और इम्प्रूव कर पाएंगे। जैसे जी। हमने शुरुआत की थी सेशन की। हम्म। हम्म। तो वो किस तरीके से करनी है, मान लो किसी से पूछना है तो वो थोड़ा सा मेरे को आप बताएंगे। जैसे कि अभी तक जितने भी आपने सेशन किए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रही है, बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन रही है। और उस एजुकेशन के दौरान जो हमारा सेशन रहता है वो प्रोडक्टों के रिगार्डिंग भी, और एक स्पेशल प्रोडक्ट है हमारा बायोमैग्नेटिज्म, यानी कि मैटर। जी। मैटर्स को लेके। तो जी। उन दोनों के ऊपर अब तक की जो हमारी 24 क्लास रही है उनमें उन दोनों का ही मिश्रण रहा है। जी। और कल वाले सेशन में जैसे आपने, ये एक अच्छी चीज रही, उसमें एक कम्बिनेशन भी आपने बताए कि जब किसी व्यक्ति को मान लो लक्षण देखना है कि उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम्स है, तो माइग्रेन में क्या लक्षण होंगे। तो जी सर। उन लक्षणों को पूछ के तो आपको अंदाजा आ जाएगा जब आप उनसे बीमारियों के बारे में पूछे गए और वो हाँ जी। बताएगा कि मुझे ये लक्षण है।
तो आपको जी ये पता चल जाएगा कि इसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आपको उसको क्या चीज देनी चाहिए। तो वो कॉम्बिनेशन आपने कल बताया। कोई व्यक्ति जी सर। कहता है किसी को थायराइड है, तो थायराइड के अलग अलग लक्षण थे, जैसे थकान, मांसपेशियों का ऐंठन, जोड़ों का दर्द, वजन की जी सर। प्रॉब्लम कम या ज्यादा होना। तो उसके हाँ अकॉर्डिंग फिर हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, उसके साथ हम अपना यूज कर सकते हैं, मैटर्स उसको दिलवा सकते हैं। तो उसका जी सर्वाइकल का अलग बताया आपने, जोड़ों के जी दर्द के लिए आपने बताया था, जी या सर। मस्कुलर किसी को पेन रहता था उसके लिए आपने बताया। जोड़ों की प्रॉब्लम आजकल सब लोगों को मोस्टली हर घर में मिल जाएगी। अगर जी हर घर सर। की बात ना करूं तो हर तीसरे घर में जॉइंट्स प्रॉब्लम को लेके एक व्यक्ति जरूर मिल जाएगा, और कोई ना कोई मेडिसिन ले रहा है वो। तो जी उसके लिए आपने प्रोडक्ट्स को बताया। तो इस तरीके से वो कॉम्बिनेशन, और इसके साथ साथ कुछ प्रोडक्टों को, जैसे कि सिबकथ्रोन, शिक्योर, और ऑर्थोमास्टर कैप्सूल, तो इन सारी चीज़ों के बारे में, ऑयल के बारे में, तो वो जी स्लाइड आपने साझा की थी। उसके अंदर उनके जो रिजल्ट्स थे कि इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इनके क्या-क्या फ़ायदे हैं। वो कल जी तमाम सर। हमारी मीटिंग में कल डिस्कस हुआ था। जी सर। जी। तुलसी थैंक यू के बारे सर, में बहुत आपने बताया। तुलसी के बारे में बहुत कुछ अ, बताया था। जी सर। जी, मैं यूँ कह रही हूँ, थैंक यू सर, आपने शेयर किया। मैं जी। वो 2 लाइन पूछना चाहती थी कि जैसे हम 2 साथी हैं और हम आपस में डिस्कस करें कि ऐसा पॉसिबल है क्या किसी के घर में भी भई 4-5 3 सदस्य हैं और उनको किसी को भी बॉडी पेन ना हो? किसी को भी नहीं, ऐसा नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता ना? नहीं तो मिल फिर मतलब मैं जान सकता हूँ कि आपके घर में किस-किस को क्या किस टाइप का पेन है? या जान सकती हूँ? अ, बिल्कुल मैम हमने उसमें। इनडायरेक्ट पर्सन से बात शुरू की, जी, ठीक है? जो अपने साथ में है उसको हमने एहसास भी नहीं होने दिया कि उसके लिए हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, और जब उसने ये कहा कि बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मैं जान सकता हूँ आपके घर में मतलब किस-किस को है, किस टाइप का पेन है? जी, हाँ, अब वो बताता है कि मेरे घर में थायराइड का है, सर्वाइकल का है बताता है। तो फिर आप अपना मतलब प्रोडक्ट के बारे में उनको बता सकते हो और वो कह आप उनको ये कह सकते हो कि मतलब हम यूज़ करके और हम ठीक होके, हम ऐसे परेशान लोगों को मतलब ठीक कर सकते हैं या उनको मतलब स्वस्थ रहने में हेल्प कर सकते हैं। तो वो मतलब एग्री भी होगा और मतलब इसके लिए राज़ी भी हो जाएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल हो जाएगा। इसमें आपने बात-बातों में कल एक चीज़ और ऐड करवा दी थी, जो मैं दूसरे तरीके से समझ पाया उसको, कि जी। इसमें कभी-कभी हमारे अपने व्यक्ति होते हैं ना खुद के, फैमिली हाँ या जी। जानकार, हाँ तो जी। अब तक की मीटिंग को में जोड़ते हुए उन बात को, तो उसमें ये चीज़ भी होता है जी। देखो उसके लिए है ना, मैं किन्हीं से मिला था, सुमन मैम से, और वो हाँ जी। आयुर्वेद के बारे में जानते हैं, उनकी फैमिली में भी ये प्रॉब्लम थी, हाँ और जी। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर लो। हाँ उसमें जी। हमने खुद का ना इस्तेमाल करके हमने सुमन जी को थर्ड पार्टी को अप्रोच कर दिया, और हाँ वो जी। कहता है जी अगर वो मेरे जानकार है और वो भी मेरे जानकार हैं, हाँ तो जी। शायद वो मेरी बात तो सुन रहे हैं, लेकिन विश्वास हो रहा है उनको सुमन जी पे। और कभी हाँ मौका जी। मिला तो जी मैं आपको उनसे बात भी करवा दूँगा, और कहे तो अभी भी बात करवा सकता हूँ। तो इस तरीके हाँ से भी जी। हमारा बिज़नेस बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ सकता है और या फिर आप ये कहो कि उनके कहने से हमारे परिवार में उसने यूज़ किया या मैंने उसको यूज़ करवाया। रियल जो हो, ये नहीं कि जी, फेक। आप जी, यूज़ करवाओ वो चीज़ें और रिज़ल्ट लो। क्योंकि हाँ, बॉडी पेन अब जब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हमारे परिवार में सब में किसी न किसी को है। बिल्कुल है मैम। एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो है तो फिर उसके प्रोडक्ट यूज़ करवाओ और यूज़ करवा के रिजल्ट लो। रिजल्ट लोगे तो आप वो बात बोलोगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे और सच्ची बात बोलोगे। बिल्कुल सही बात है मैम। हाँ, तो इस तरीके से हम बिज़नेस किसी के भी साथ भी शुरू कर सकते हैं और जब रिजल्ट आते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि हम यूज़ करके हम ठीक हुए हैं, तो हम क्यों ना किसी को बताएँ और बताने के बाद अगर पैसे आते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल मैम। तो इस तरीके से आप बिज़नेस को मतलब सही तरीके से और बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो। बिल्कुल, और आज सिबक थ्रॉन के ऊपर भी बड़ी मीटिंग हुई, बड़ी अच्छी और लाजवाब शानदार रही है। जी और सर। उससे पहले आप लोगों ने मीटिंग करवाई थी लिवोसाइट रस के ऊपर, सिक्योर रस पे, टोटल अपने जो 4 प्रीमियम प्रोडक्ट है जिनको मैं कहूँगा, तो हाँ जी, हाँ उनके जी। ऊपर भी जो मीटिंग रही वो बहुत ही शानदार रही है। जी सर। उसका जो साथी मीटिंग में थे वही बात आती है, फिर सीखने के लिए जो लोग तैयार हैं,
और हाँ जो जी। अपना समय निकालते हैं तो उनकी एजुकेशन, उनकी नॉलेज अपग्रेड होगी और वो उतना ही जी। अच्छे और बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हाँ जी सर। तो और आप जो लोग भी अपनी जो ये होती है ना ट्रेनिंग, तो छोटी छोटी है, बिल्कुल छोटी छोटी करके करवाइए, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में भी 1 घंटा लग सकता है। पर बिल्कुल लग सकते छोटी छोटी इसलिए करवाइए कि जिस सिम्टम के ऊपर जो प्रोडक्ट आपको बताए हैं, ज्यादा बिना उलझे आप घर में भी इसकी प्रैक्टिस करें अपने बेटे के साथ, अपनी वाइफ के साथ। वो बार बार आपको अलग अलग प्रॉब्लम बताए और फिर आपको उनको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हुए साथ में क्या दो, वो प्रोडक्ट सजेस्ट करके प्रैक्टिस करो। जी। बाकी कल के लिए थोड़ा सा थैंक्स आपका कि आपने हमारे को थोड़ा समय दे दिया। कल ना तो आपने बुक पढ़ने के लिए उसमें डाला और ना कोई वीडियो का लिंक आपने दिया। तो कल तभी हमारा मैं कह समय रही हूँ ना कि क्लियर तरीके से आपको जितना प्रोडक्ट ट्रेनिंग और प्रोडक्ट मतलब उस कॉम्बिनेशन बताए जा रहे हैं, उनमें आप परफेक्शन हासिल कर लो। बिल्कुल मैम। हाँ, इस मामले में सतीश सर से भी मेरी बात हो जाती है, अगर कोई बात ऐसी रहती है तो हम उनसे पूछ भी लेते हैं। बिल्कुल सर, पूछना भी चाहिए। जी। थैंक यू विक्रम अली सर। नेक्स्ट वेलकम मैम। पर तो सर कौन है? क्लैपिंग है सर, आपने हैंड रेज करके पूछा, बताया, शेयर किया अपनी नॉलेज। मैम नेक्स्ट है हमारी खुशी मैम। जी सर। खुशी अनम्यूट मैम करना मैंने कुछ आपको नंबर। अनम्यूट जी किया है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार बेटा, नमस्कार। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। जी। तो हम्म। मैम कल का जो जो रहा वो सेशन बहुत ही अच्छा था, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया था, जी। पेन से रिलेटेड था सब कुछ। जी। हाँ जी, ये सब कुछ हो गया मैम, क्लियर है। जैसे माइग्रेन, थायराइड, सर्वाइकल, पीठ दर्द नहीं, और गठिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ बेटा, जो शुरुआत की थी ना हमने सेशन की, वैसे तो मैं हाँ जी। आपके पास वो पर्सन हूँ जो नई नई आपको मिली हूँ, और उसको हाँ पेन के जी। बारे में आप कैसे पूछेंगे, वो वाली बात करो। जी मैम, अगर किसी से भी हम जैसे आपका एग्जांपल ले लें, अगर हम दोनों करें तो पहले तो हाँ ये जी। कि नमस्कार हो जाएगी, हमारी वार्तालाप शुरू हो जाएगी। अभी शुरू फिर करो, जैसे ही हो जाएगी ना लगाओ कुछ भी। अच्छा, ठीक है, ओके। हम्म। हाँ जी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार बेटा। जी मैम, मेरा नाम खुशी यादव है और मैं हिसार हरियाणा से में रहती हूँ। जी मैम। मैम जी, मैं जो हूँ एक आयुर्वेदा पर वर्क करती हूँ, आयुर्वेदा कंपनी में वर्क करती हूँ, जिसमें हम जो है हेल्थ अपॉर्चुनिटी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर काम करते हैं। जी। जी। हाँ जी। तो मैम जैसे अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो क्या मैं आपसे जान सकती हूँ कि देखिए क्या, या तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट मैम, या तो ऐसे बोल सकते हैं कि क्या आपके फैमिली में या फिर आपके नॉन में किसी भी व्यक्ति को कोई भी किसी प्रकार की कोई हेल्थ इश्यू है या नहीं है? तो मैं बोल दूंगी नहीं है। अच्छा, अगर आप ये बोलते हैं कि मतलब आप नहीं है। पूछो इस तरीके से कि मतलब जवाब उसका हाँ में आए थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर इस हिसाब से है, तो अगर नहीं आ जाता है तो हम ये कहेंगे, तो जी। हम ये कह सकते हैं कि मतलब आप क्या ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी घर हैं उनमें फैमिली मेंबर में क्या ऐसे भी कोई फैमिली मेंबर है कि जिसके घर पे कोई भी किसी को भी कोई पेन ना हो? हाँ, कहीं भी मतलब इस कोई चीज़ के पेन। चांस। हाँ, जी। जी। हाँ, बिल्कुल हाँ होता जी है मैम। मैम, पेन पेन होता तो है। मैम आप बताइए, आप बता सकते हैं कि मतलब आपकी फैमिली में किस व्यक्ति को और कैसा पेन है? हाँ जी, बता सकते हैं मैम। जी मैम, बताइए फिर। जैसे सर्वाइकल का पेन रहता है मैम मेरे को। जी मैम, तो अगर सर्वाइकल का पेन रहता है तो उसमें लक्षण कुछ ऐसे होते होंगे कि अकड़न रहती है या फिर हाथ और पैरों में दर्द होता होगा, चक्कर आते होंगे, ऐसा कुछ होता है? हाँ जी, होता है। जी मैम, अगर ऐसा भी है, अगर अगर ये प्रॉब्लम है और अभी अगर थोड़ी भी है ना, तो आप इसको ये हम्म। मत समझिए कि ये ठीक हो जाएगी या फिर आगे चल के ये बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो। जी मैम। हाँ जी, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम आगे चल के बढ़े ना और यहीं पर हम्म। ही सॉल्व हो जाए धीरे-धीरे करके, तो क्या हम्म। ये आइडिया आपके लिए सही रहेगा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो? क्या आप सुनना चाहेंगे? बिल्कुल सुनना चाहेंगे। जी मैम, तो इसके लिए अगर मैं आपको बताऊँ, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आयुर्वेदा पर काम करती हूँ, तो उसमें हमारे हम्म। आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स हैं कुछ। जी मैम।
जैसे कि हाँ, जिस पे एक एक तो हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, जिस पे आपको सिर्फ़ सो के और उसका जो है, उस मटेरियल का पानी ही पी के आप उसमें 99% आप सही हो जाओगे। जी इसके मैम। पूरे टाइम से, अगर आप अच्छे से उसका यूज़ करोगे तो। जी वो मैम। है बायोमैग्नेटिक किट। जी। हाँ जी, जिसमें है हमारा एक तो पूरी बेडशीट आती है और एक पिलो कवर आता है और इसके अलावा एक वाटर पैड आता है, जिसमें आपको बॉटल को कवर करके उसका बस सिर्फ़ आपको पानी ही पीना है। नॉर्मल तो हम पानी जी पीते मैम। ही हैं। जी। हाँ जी, अब आप इसके बारे में पूछना चाहेंगे कि मतलब उस पे सोने से और पीने से क्या होएगा? हाँ, बिल्कुल पूछना चाहेंगे। हाँ जी, तो अगर आप उस पे सोते हैं, तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी का बिल्कुल मेंटेन रहेगा। जी। जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, अकड़न हो रही है या गर्दन में दर्द हो रहा है या फिर चक्कर हुँ, आते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपकी धीरे-धीरे सॉल्व होने लग जाएगी। और अगर हुँ, आप इस बायोमैग्नेटिक का वाटर पीते हैं, अगर इसको अवेलेबल डेली में रूटीन में लाते हैं, तो पानी जो है हुँ। वो जो बायोमैग्नेटिक है, वो पानी के मॉलिक्यूल्स को हल्का कर देता है। जी, तोड़ देता है। जिससे हाँ जी, हाँ जी, हुँ, जिससे जो है ब्लड सर्कुलेशन लेवल और जो ऑक्सीजन लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा इससे सॉल्यूशन मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होएगा। ओके मैम। हाँ जी, और इसके अलावा भी अगर मैं बताऊँ तो एक यूरेनो कैप्सूल आता है, ऑर्थोमास्टर ऑयल एंड ऑर्थोमास्टर कैप्सूल। इसको आप जी। यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी, आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इसकी प्रॉपर आप विधि बता सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ भी है कि अभी कुछ जी। तो मैं आपको बता देती हूँ और शाम को ना हमारा डेली सेशन होता है, जैसे अभी तो चल रहा है सेशन, तो इसमें हाँ लेके आ जी, सकते हो उनको आप, हाँ ठीक है? और नहीं तो जिस बीमारी के ऊपर बता रहे हो, उस बीमारी के ऊपर आपको ये जो नोट्स बनाओगे ना, जी। तो क्लास नंबर कौन-सी है? ये वाली क्लास नंबर 24 है। हाँ, और मैट्रेस पे डिस्कस किया वो क्लास कौन-सी है? वो वाली इससे 2 दिन पहले हुई थी मैम। हाँ, तो उनको जब आप मैट्रेस लिख रहे हो, उसके आगे क्लास नंबर लिख लोगे और इस बीमारियों के क्या? लिए डिस्कस कर रहे हैं, उसके आगे आप क्लास नंबर लिख लोगे, तो उनको वो हुँ, लिंक भी दे सकते हो और उसका सेशन हो, ठीक है? तो ओके, वो ओके, सेशन का भी लिंक दे सकते हो और जब आपके साथ जॉइन हो जाए, तब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग की मीटिंग हो, तो उसमें शामिल कर सकते हो। बिज़नेस वाले में फिर बिज़नेस के लिए उसको आमंत्रित कर सकते हो। ओके मैम, ठीक है? साथ के साथ ठीक है। उनसे क्या कहना है कि आपको मतलब हमारा एक ट्रेनिंग सेशन होता है इसका, तो आप उसमें शाम को 8:30 बजे आप शामिल होइए या 7:30 वाला है तो उसमें शामिल होना और आप इसमें मतलब पूरी जानकारी आपको मिलेगी और आप उससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो भी आप पूछ सकते हैं। सकते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक। जी। जी। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू बेटा, आपने पूछा हैंड रेज़ करके, आपकी आपके लिए क्लैपिंग है। शानदार तरीके से आपने बताया। जी, थैंक यू। जी, जी प्रतोष जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है मैम हमारे आर के सैनी जी। जी सर। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। वेलकम है सर आपका। थैंक यू प्रतोष जी। थैंक यू प्रतोष जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार राकेश जी, कैसे हैं आप? मैं शानदार हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। जी मैम, मैं अभी मेरे रिलेटिव में मैम मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम है और मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे लीडर हैं तो उनका भी कंफर्म हो जाए और मेरा भी कंफर्म हो जाए। जी सर। तो उनको मैम क्या हुआ था कि वो ड्रिंक ज़्यादा करते थे सुबह से शाम तक जी सर। और उनको जैसे बोलते हैं ना पीलिया हो जाता है। हाँ जी, हाँ और जी। पीलिया के अंदर भी उसने ड्रिंक कर ली ज्यादा और जी। उसके बाद क्या हुआ कि उनके लीवर पे सोई वगैरह, पेट निकल गया और पैरों पे सोई ज्यादा आ गई उनको। जी सर। तो फिर मेरे पास वो 3-4 दिन से मेरे पास कॉल आई, बोले भाई ऐसे ऐसे हो गया है तो इसमें आपके जो प्रोडक्ट हैं डीएनएम के वो कैसे कैसे काम करेंगे। हुँ। तो मैंने उनको रिकमेंड किया है कि भाई हम देखो ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा अगर आप ड्रिंक छोड़ते हैं। तो फिर बोले भाई हुँ, ड्रिंक तो मैंने 1 महीना हो गया छोड़ दी है क्योंकि प्रॉब्लम हुँ, ज्यादा है। तो हुँ। उसमें मैंने प्रोडक्ट बोले उनको भाई हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं एक तो आपको लियोसाइट और हिमालयन बेरी और कैल्शियम टेबलेट और डाइजेस्ट प्लस अपने जो ड्रॉप है
जी ये सर। हम आपको देंगे और इसका ट्रीटमेंट कम से कम भी आपका 3 से 4 महीने कंटिन्यू चलेगा। जी सर। अगर आप इसके ऊपर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो मेरे को बता सकते हैं, अगर नहीं कराना चाहते तो आप कहीं और भी करा सकते हैं। जी सर। तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट करना है मैम उसको? ये प्रोडक्ट जो मैंने बताई ये सही है कि या फिर कुछ और चेंज करना है? सर, आपने प्रोडक्ट सही बताए, पर मेरे को एक बार और बताएंगे तो आपको मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि आपने किस किस तरीके से माइंड में अपने इमेजिनेशन करके ये प्रोडक्ट सजेस्ट किया, ताकि और भी साथियों हाँ को थोड़ा सा। बिल्कुल। हाँ हाँ। बिल्कुल मैम, मैं जैसे पहले भी हमारा जो अब आयुर्वेदा के ऊपर जो हमारा सेशन चला था, इससे पहले जी वाला जो हमारा था, तो उसमें भी आपने बताया था जैसे काढ़ा पीलिया हो जाता है या पीलिया हो जाता है, जी सर। तो उसमें हम जैसे एक तो लियोसाइड दे सकते हैं, हिमालयन जी बेरी सर। दे सकते हैं, जी सर। और डाइजेस्ट प्लस हमारी ड्रॉप है या हमारा वो जैसे बोलते हो डाइजेस्ट चूर्ण है जो खाना खाने के बाद। जी। हाँ, ये मैंने जी 4 सर। ही प्रोडक्ट उनको रिकमेंड किए। जी। तो उसमें जैसे मैंने उनके डिजिट बताई आपको, क्योंकि उनके पैरों पे भी सोई है ज्यादा, हाँ जी। और और एक ना सर, आंखें आपने क्या कहा कि ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, तो ये चीज हमें नहीं बोलनी, हम ट्रीटमेंट नहीं करते। हमारे पास प्रोडक्ट है जी और जी जी। हमने यूज करवा के उनके रिजल्ट लिए हुए हैं। आप भी वो प्रोडक्ट यूज हाँ करके देख सकते हैं, आपको अच्छे लगे, आपको ये लगे 20% 1 मंथ में मेरे को अच्छा लग रहा है, 20% का फर्क हुआ है, तो आप इसको कंटिन्यू 4 महीने करें, या फिर उनका बीमारी के अकॉर्डिंग आप देख ले कि कितना टाइम में वो कवर हो जाएगी। ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैंने हाँ नेक्स्ट टॉपिक यही रखा था उनके साथ। मैं कहा हाँ। सर हमारे प्रोडक्ट आप यूज करके देख सकते हैं। हाँ बाकी जी। हमने जिन हमारे काफी अच्छे रिजल्ट हमने लिए हैं इन प्रोडक्ट के, हो हाँ सकता हाँ। है ह्यूमन बॉडी आपको महीने में भी रिजल्ट आए और 4 महीने में रिजल्ट आए। तो मैं ये तो जी मैंने सर। सारा क्लियर करा उनके साथ। और हाँ जी। मैं उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम बात बताऊं तो सभी लीडरों को पता चलेगा। उनका क्या है कि फैटी लीवर, लीवर पे सोई है, हाँ जी, उसकी लीवर वजह का। से खून की कमी। हाँ, खून की कमी हो चुकी है, जैसे 9 ग्राम जी सर। खून रह गया उनके। जी। और पैरों पे सूजन ज्यादा है। जी सर। हाँ, तो इसमें यही प्रोडक्ट हम दें या फिर कुछ चेंज करके दें, तो उसके बारे में। हाँ जी, आपने जो लिवोसाइड दिया बिल्कुल सही है, सीवकथोन बिल्कुल सही है, और कौन सा दिया है? डाइजेस्ट अ, प्लस बिल्कुल अ, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। और एक प्रोडक्ट और बोला आपने? हाँ, वो मैंने कैल्शियम टैबलेट बोला था, खून की कमी की। हाँ, कैल्शियम टेबलेट ठीक है सर। और आप उसके अंदर आप यूरिनो भी दे सकते हैं। अच्छा, यूरिनो भी दे सकते हाँ, यूरिसाइट यूरेनो, क्योंकि यूरिक एसिड को वो जो बैलेंस कर देगा, तो वो भी दे सकते हैं आप। चाहे यूरिसाइड हैं। दे जी दे, मैम। चाहे यूरेनो दे दे। तो इसकी अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो मतलब इसकी डोज कैसे कैसे देनी है? जैसे लियोसाइड तो खाली पेट हो गया अपना, खाली पेट हो और गया। हिमालयन बेरी अपना जो हो गया वो खाना खाने के आधा घंटे बाद हो, 1 घंटा बाद हो गया। जी सर। और डाइजेस्ट प्लस जो अपनी ड्रॉप है वो मतलब दिन में 4 बार दिन तीन में। चार बार पानी के। हाँ जी हाँ हाँ जी। जी। हाँ और जी। जो यूरिन साइड या यूरिसाइड आपने बोले वो कैसे देना पड़ेगा? वो दिन में 2 बार दे दो, 15-15 ml। 15-15 ml। जी सर। तो जैसे हिमालयन बेरी है उसकी डोज कितनी रखें, 15 या 20 ml? 20 ml रख लो सर, एक ही बार दे दो। खाना और खाने के जो बाद। लिवोसाइट है, लिवोसाइट उसकी 25 से 30 है। हाँ, एज के अकॉर्डिंग, ज्यादा वीक है तो 20 ml ही दो। हाँ, वीकनेस तो है ही अभी। हाँ, वीकनेस है तो 20 ml ही बहुत है। जी मैम, मैंने बिल्कुल डायरी मेंटेन करके इस चीज को लिख लिया है, तो थैंक यू हाँ मैम। जी। और थैंक यू तो आपके लिए भी, सही आपने मतलब दिमाग से काम लिया कि लीवर पे सोजन है तो कौन सा देना है, लीवर मतलब फैटी हो रहा है, सोजन हो रही है, या फिर लीवर में प्रॉब्लम है तो लीवर का दे दिया आपने। लेबेरी का आपने ब्लड सर्कुलेशन के लिए दिया है। पर मतलब इसमें अगर आप मैट्रेस और ऐड कर देते हैं ना, अगर बजट हो और या वो चीज मान ले, समझ ले, तो अ, ये जो रिजल्ट है ना सर, ये मेरे को लगता है कि जी जी। 80% इनका और प्रभाव बढ़ जाता है।
वो मैंने मैम मैं बता नहीं पाया कि मैंने मैट्रेस के बारे में ही बोला था, तो अकॉर्डिंग टू बजट टू पर्सन बोला बोला भाई अभी थोड़ा रिकवर हो जाएगा ना, तो मैं हाँ फिर हाँ, उसके बजट बना के ना फिर वो भी मैं रिकवर कर लूंगा थोड़ा। ठीक है सर। जी जी ठीक है, ओके सर। थैंक यू जी, सर, थैंक यू आपने थैंक यू। पूछा और शेयर किया। और वो मेरे को 2 लाइन और बता के जाओ सर, आए हो तो कल वाली। मैम वो मैम 2 लाइन तो मैं शायद हो सकता है मैं उस टाइम बिजी नहीं सुन पाया हूँ, तो उसके लिए सॉरी तो मांग लो अभी दोबारा के लिए से अभी सेशन सुनो सर। हाँ वो कंटिन्यू मैं लिखने लग रहा हूँ सर मैम डायरी में। हाँ लिखो, हाँ और तो उसकी ना अभी ऑफिस लिखने के बाद आप उसकी प्रैक्टिस करो, और आपके और अच्छे आइडिया निकल के आ सकते हैं। आप, मैं बता रही हूँ, उससे भी बेस्ट तरीके से बता सकते हैं सर। बिल्कुल मैं उसके लिए मैं सॉरी मांगना चाहूंगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन से ना हम थोड़ा अभी पिलो खेड़ा ऑफिस किया उसके में थोड़ा बिजी थे। कोई बात नहीं तो सर। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ कल से। ठीक है सर। ठीक है मैम। ओके थैंक सर। यू। थैंक यू सर, क्लैपिंग आपके लिए, आपने हैंड रेज किया, पूछा। पर तो सर कंटिन्यू करें जी आगे मैम। का सेशन। जी मैम, एक सेकंड। मैं सभी साथियों से कहना चाहती हूँ, बिल्कुल छोटा छोटा तरीके से करवा रहे हैं, शॉर्टकट में करवा रहे हैं, बहुत लंबा मतलब गहराई से नहीं करवा रहे। और ये छोटा छोटा आप नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे क्लैरिटी आएगी, और कैसे आप मार्केट में किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट कर पाएंगे। तो आप सभी साथियों से कहना चाहती हूँ कि अपना अपना जो सेशन होता है उसको आप अच्छे तरीके से, जो भी बताया जाता है उसको नोट करिए और याद करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। आपके घर में 2 मेंबर है तो भी प्रैक्टिस करिए, अलग अलग से अपने आप को उस तरीके से उस सिचुएशन में डाल के, और वो सॉल्यूशन देके। और एक दूसरे से सवाल कीजिए कि ये किस काम में, ये क्यों लूं, इसका क्या फायदा है। तो आपको और ज्यादा नॉलेज भी मिलेगी और आपके सवाल भी तैयार होंगे पूछने के लिए। तो अभी सभी साथी अगर आगे कंटिन्यू सेशन करें तो यस टाइप कर दीजिए, रेडी है। प्रतोष सर। यस मैम। जी सर, स्लाइड शेयर करना। मेरे पास 4 यस हैं। हाँ मेरे पास भी आ रहे हैं सर, स्लाइड रुकिएगा। शेयर स्लाइड शेयर कर दी मैम मैंने। ओके सर। तो आज हम डिस्कस करते हैं हार्ट डिजीज के ऊपर। तो हार्ट डिजीज क्या होते हैं? और हार्ट डिजीज को ही क्या बोल देते हैं? सीओडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी बोल देते हैं। ये तब होता है जब क्या होता है, कोरोनरी धमनियां हृदय को पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन, पोषक तत्व प्रदान करने के लिए संघर्ष करती है। यानी कि जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन होना, यानी कि ब्लड जब प्रॉपर मात्रा में हृदय तक पहुंचने के लिए संघर्ष करने लगता है, तब क्या बोल देते हैं? हार्ट डिजीज हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। और ये क्या होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो वेन्स के साइडों में जमा हो जाता है। और इससे क्या है, जब ये साइडों में जमा होता है तो बीच में से जो ब्लड के बहने का जो जगह होती है वो क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। और जिसके अंदर से ब्लड जब प्रवाह करता है तो क्या होता है, उसके मार्ग में वो बाधा उत्पन्न करती है। उसी को बोलते हैं, जो साइडों में जमा हुआ पदार्थ है उसको क्या बोल देते हैं? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। और इससे क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम के जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं। क्लियर है? ये देख रहे हैं आप, एक सेल के अंदर कम है और दूसरे एक वेन्स है उसके अंदर थोड़ा कम कोलेस्ट्रॉल है और दूसरी के अंदर बहुत ज्यादा जमा हो गया है, तो उसका जो मार्ग है वो बिल्कुल अवरुद्ध हो चुका है। और जिससे क्या है,
ब्लड जो है बह नहीं पा रहा। क्लियर है? ये चिपचिपा पदार्थ होता है और वेन्स के साइडों में जमा होने लग जाता है। जब ये ज्यादा मात्रा में जमा हो जाता है तो ब्लड को सर्कुलेट होने में प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि बाधा उत्पन्न होने लगती है। और जिसकी वजह से क्या है, हृदय की बीमारी जो है उत्पन्न होती है। हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट ब्लॉकेज भी हो सकती है, वेन ब्लॉकेज भी हो सकती है, हार्ट फेल्योर तक की भी समस्या आ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब क्या ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो बीपी क्या होता है, हाई बीपी क्या होता है, और बीपी क्या होता है, ब्लड का प्रेशर जो होता है उसी को क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। यानी कि जब ब्लड सर्कुलेट करता है तो वो कितने दबाव के साथ करता है या कितने फोर्स के साथ करता है, उसी को क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। तो आप सभी साथी मेरे को एक बार रिप्लाई करें, नॉर्मल बीपी क्या होता है, लो बीपी और हाई बीपी। नॉर्मल जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो क्या होता है, 120 और 80 के बीच में होता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, नॉर्मल बीपी बोल देते हैं। और 120 से ऊपर हो जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, हाई बीपी। 120 से ऊपर जैसे 130, 135, 140 होता है हाई लेवल का, और नीचे के लेवल का 80 से ऊपर हो जाता है, 80, 90, तो क्या बोल देते हैं उसको, हाई बीपी। और लो बीपी किसको बोलते हैं, जब ये जो नीचे का लेवल है वो क्या हो जाता है, और भी कम आ जाता है, 60 के आसपास आ जाता है, 60 से भी कम हो जाता है। और ऊपर का लेवल जो है वो क्या होता है, 90, 90, 100 के बीच में रह जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, कम बीपी हो गया है। जब पंपिंग करते हैं तो ऊपर तक जो जाता है वो 120 तक जाता है, और फिर उसको लूज छोड़ते हैं। आपने देखा होगा जब बीपी मापने वाला, जब उसको हवा जब उसकी निकाली जाती है तब वो 80 पे आ जाता है, तो वो नॉर्मल बीपी होता है। इसी तरीके से जब वो पंपिंग करते हैं तो वो ऊपर के लेवल पे 130 से ऊपर चला जाता है, और जब उसको लूज छोड़ते हैं तो वो क्या है, 80 की जगह क्या हो जाता है, 90 भी हो जाता है, 85 हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाई बीपी। और ऐसे ही फिर पंपिंग करते हैं तो वो बीपी कितना ही पंपिंग करे वो 90 के ऊपर जाने का नाम नहीं लेता, और छोड़ते हैं तो वो 60 पे, 55 पे आ जाता है, तो वो क्या होता है, लो बीपी। क्लियर है? क्लियर है तो सभी साथी क्लियर लिखे, ना क्लियर है तो रिपीट लिखे। जैसे बेल्ट बांध के हाथ के ऊपर, और पंप से वो पंपिंग की जाती है, और वो जो पारा होता है उसके अंदर जो उसके अंदर वो जब मेजरमेंट में दिखाई देता है तो वो क्या होता है, 120 जाता है ऊपर के लेवल पे, और जब छोड़ते हैं तो डाउन के लेवल पे कितना आ जाता है, 80 आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बीपी बोल देते हैं। इसी तरीके से जब पंपिंग करते हैं और हाई लेवल पे वो 130, 135, 140 चला जाता है, और जब उसको छोड़ते हैं तो वो कितना आ जाता है, 80 से 90 के बीच में आ जाता है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, हाई बीपी।
और इसी तरीके से जब पंपिंग करके फिर से जैसे किसी और पर्सन का लो बीपी हो, उसका चेक करना हो, तो वो उसका क्या है, बीपी जब पंपिंग करते हैं वो ऊपर लेवल पे जाता ही नहीं है और नीचे का लेवल फिर उसका छोड़ते हैं तो वो 60-55 आता है, तो उसको हम बोल देते हैं कि लो बीपी है, क्योंकि वो 80 से कम आया है। क्लियर है? किसी साथी ने रिपीट का बोला था, तो वो साथी मेरे को मैसेज करके बताए कि क्लियर हो गया उनका। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्रतोष जी। अब हार्ट की प्रॉब्लम के लक्षण हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? सीने में दर्द हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, थकान महसूस हो सकती है, धीमी या तेज या अनियमित हमारी धड़कनें हमें महसूस होने लगती है, चक्कर आने लग सकते हैं या फिर मतलब चक्कर आ भी जाते हैं। लो बीपी होता है तो ज्यादातर देखा जाता है कि चक्कर आ ही जाते हैं, बेहोशी की हालात हो जाते हैं, पैरों, टखनों और पाँव में भी सूजन हो सकती है बीपी बढ़ने या घटने के कारण। क्लियर है? ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर बढ़ता या घटता क्यों है? जब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। और जब कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी कि जो ब्लड में जो चिपचिपा पदार्थ है उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो क्या है? बीपी लो हो जाता है। यानी कि ब्लड प्रेशर जब कम पड़ेगा और ज्यादा बहेगा तो उसको क्या बोल देते हैं? बीपी लो हो गया है। उसके कारण पैरों, टखनों, पाँव में सूजन भी हो सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड सर। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की समस्या लगे या फिर बीपी भी लो या हाई हो, तो उसको सबसे पहला जो प्रोडक्ट यूज करना है वो कौन सा करना है? डीएनएम का बायोमैग्नेटिक मैट्रेस यूज करवाना है। उसके ऊपर लेटना है, ब्रेसलेट बांध के रखना है, बोतल कवर लगा के पानी को यूज करना है। जब आप ये चीजें करेंगे तो क्या है? ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से काम करेगा। अब जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है उसके लिए आगे के प्रोडक्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट सर। हार्ट केयर जूस। हार्ट केयर जूस जो है वो जो कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ गया है या कोलेस्ट्रॉल कम हो गया है तो उसको क्या करेगा? हार्ट केयर जूस है, ये हृदय संबंधित जो बीमारियां होती है उनके लिए एक विशेष प्रकार की औषधि है और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है। ये हाई बीपी को नियंत्रित करने में सहायक है, हृदय को स्वस्थ रखने में व हार्ट अटैक के खतरे को कम करने में सहायक है। यह खून को पतला करता है और नसों के ब्लॉकेज को रोकने में सहायक है। क्लियर है? हार्ट हार्ट केयर जो जूस है वो क्या काम करता है? जो हमारे जो हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है उसको कम करेगा, ब्लड के सर्कुलेशन को फिर सही करेगा और खून को पतला करेगा और जो ब्लॉकेज हो गए हैं उसको ठीक करने में सहायक है। इसको लेना कैसे है? सुबह खाली पेट 20 ml गर्म पानी के साथ लेना है। अगर किसी का मतलब हेल्दी पर्सन है, अच्छा मतलब कमजोर व्यक्ति हो, उसको तो 20 ml ही दे। अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है और वो 25 से 30 ml अब्जॉर्ब कर सकता है तो उसको 30 ml भी दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर।
नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारा फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल है। इनको कैसे यूज करना है और फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल जो है वो क्या क्या काम करते हैं। ये जो स्तन कैंसर के जोखिम को कम करने में सहायक है। कैंसर कोशिकाओं को पनपने से रोकने में भी ये प्रोडक्ट सहायक है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो शरीर में जमे फैट को बर्न करने में भी सहायक होता है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी सहायक होता है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में सहायक है। हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल और दूसरा क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। महिलाओं में हार्मोन संतुलन व रजोनिवृत्ति में लाभकारी है। पाचन तंत्र को भी ठीक करने में सहायक है। गैस, कब्ज, एसिडिटी की जो समस्या होती है उसको भी ठीक करने में या दूर करने में सहायक है। हृदय रोगों से बचाने में व हार्ट अटैक के खतरे को कम करने में सहायक है। शाकाहारी लोगों के लिए यह ओमेगा 3 का एक बेहतरीन विकल्प है। यानी कि इसके अंदर फ्लैक्सीड जो ऑयल कैप्सूल है ये क्या है, शाकाहारी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। क्लियर है। तो इसको यूज कैसे करना है, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है, किसी साथी का कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो सुबह शाम खाना खाने के बाद एक कैप्सूल ले। और अगर 300 तक है तो क्या है, एक कैप्सूल शाम को ले सकते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? पर तो सर मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी वॉइस क्लियरली आ रही है। जी सर। नेक्स्ट करें मैम। हाँ जी सर। अब हमने जाना कि जो हार्ट की प्रॉब्लम है उसके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट है, हार्ट की प्रॉब्लम क्यों होती है। अब हम जान लेते हैं कि डायबिटीज जो है वो क्या होती है। डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज को शुगर भी बोल देते हैं, मधुमेह भी बोल देते हैं। इसके अंदर क्या है, हमारा जो ब्लड ब्लड होता है उसके अंदर क्या है, जो शर्करा या शुगर होता है उसका जो स्तर होता है जितना होना चाहिए वो या तो कम हो जाता है या फिर ज्यादा हो जाता है। हमारे ब्लड के अंदर जो शर्करा की मात्रा होती है यानी कि शुगर की मात्रा होती है वो या तो बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है, तो उसको बोल देते हैं डायबिटीज हो गई है। और डायबिटीज अ, 3 प्रकार की होती है। डायबिटीज को पहले टाइप 1 डायबिटीज, दूसरे टाइप 2 डायबिटीज, और क्या हो जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज हो जाती है। और टाइप 1 डायबिटीज जो होती है उसके अंदर क्या है, ये उस स्थिति में होती है जिसमें आपका जो प्रतिरक्षा प्रणाली है इसके अंदर क्या है, अमाशय जो आपकी होती है इसके अंदर इंसुलिन बनने वाली जो कोशिकाएं होती है, बीटा कोशिकाएं, वो क्या हो जाती है, नष्ट। इंसुलिन बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है या नष्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या है, बॉडी के अंदर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता। ये किसके द्वारा, आमाशय के द्वारा जो बीटा कोशिकाएं हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। और इसके अंदर इस कारण से क्या है, इंसुलिन नहीं बन पाता। इंसुलिन होता क्या है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। आपके रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, शुगर की मात्रा होती है,
उसको कोशिकाओं में ले जाने का जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, इंसुलिन कहते हैं, ताकि उसका उपयोग करके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न की जा सके। क्लियर है? टाइप 1 डायबिटीज जो होती है उसके अंदर क्या है, इंसुलिन बनाने वाली क्या है, कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, जिसके कारण बॉडी में क्या है, इंसुलिन नहीं बन पाता। और इंसुलिन ही क्या है, ग्लूकोज को आपके ब्लड तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न हो सके। और जब इंसुलिन ही नहीं मिलेगा तो ब्लड में ग्लूकोज है वो पहुंच नहीं पाएगा और ना ही आपकी बॉडी को ऊर्जा मिलेगी। इसीलिए कह देते हैं कि जो शुगर जिस व्यक्ति को हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, व्यक्ति अंदर से खोखला होता चला जाता है। और इंसुलिन क्या है, ये एक हार्मोन है। दूसरे टाइप की जो डायबिटीज होती है, टाइप 2 डायबिटीज, उसके अंदर क्या है, ये एक ऐसी बीमारी होती है जो आजीवन आपके साथ रहती है और जो आपके शरीर को इंसुलिन का उस स्तर पर उपयोग नहीं करने देती। इसके अंदर क्या है, इंसुलिन तो बनता है पर वो क्या है, उसका प्रॉपर तरीके से उपयोग नहीं हो पाता उसका बॉडी में, टाइप 2 डायबिटीज में। इंसुलिन बनता है पर वो जो अपनी जिम्मेवारी है वो निभाने में असमर्थ होते हैं, तो उसको बोल देते हैं टाइप 2 डायबिटीज। ज्यादातर जो है टाइप 1 डायबिटीज जो है वो क्या होती है, उसके अंदर क्या है, इंसुलिन तो बनते हैं पर क्या है, वो अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। टाइप 2 डायबिटीज में 1 में इंसुलिन बनते नहीं है, 2 में बनते हैं पर वो अपना प्रॉपर तरीके से जिम्मेवारी है वो निभा नहीं पाते। क्लियर है ये? अब डायबिटीज के हम लक्षणों को कैसे पहचानेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, बार बार पेशाब आने लग जाता है, अत्यधिक प्यास लगने लग जाती है, भूख अधिक लगती है, वजन कम हो जाता है, दृष्टि जो है दिखना है वो कम हो जाता है, थकान महसूस होती है और घाव जल्दी से ठीक नहीं होते। जिसको किसी को घाव हो जाते हैं और वो जल्दी ठीक नहीं होते तो हमें जरूर चेक करवाना चाहिए, कहीं डायबिटीज की तो प्रॉब्लम नहीं है। वजन करना, डायबिटीज को एक प्रकार की दीमक कहा जाता है। जैसे लकड़ी के अंदर दीमक लग जाए तो ऊपर से तो वो लकड़ी सही स्वस्थ दिखाई देती है पर अंदर से क्या हो जाती है, खोखली हो जाती है। कैसे हो जाती है, एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। तो डायबिटीज है वो किस तरीके से हमारी बॉडी को खोखला कर देती है। जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है, और सेल ही क्या करते हैं, ऊतक का निर्माण करते हैं। ऊतक क्या मिलके बहुत सारे ऊतक ही मिलके हमारे अंगों का निर्माण करते हैं, अंगों से ही बॉडी मिलती है, बनती है। जब हमारे सेल को ही उसका भोजन नहीं मिलेगा, जब उस सेल को ही प्रॉपर तरीके से जो इंसुलिन है वो उसको ब्लड सेल को जो ब्लड सेल जो हमारे ब्लड सेल है उसको इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज पहुंचाएगा नहीं वहां तक, तो वो कैसे, मतलब हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो सेल सेल कैसे प्रॉपर तरीके से बिना ऊर्जा के काम करेगा। और जब सेल नहीं काम करेगा, नए सेलों का निर्माण नहीं होगा तो फिर क्या है, हमारी बॉडी अंदर ही अंदर खोखली होती चले जाएगी। नए सेल का निर्माण होगा नहीं, पुराने सेल है वो डैमेज होने लग जाते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो हमारी ये डायबिटीज जो हमारी बॉडी में आ जाती है तो ये दीमक का काम करती है। क्लियर है? अगर रिपीट करना है तो एक बार बोल सकते हैं, दोबारा से रिपीट कर सकती हूँ।
प्रतोष सर, हाँ जी मैम। आवाज आ रही है? यस मैम, बिल्कुल क्लियर आ रही है, और आरके सैनी जी का क्लियर आया है। और भी साथी रिप्लाई करें, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट सर, क्लियर है सबका? अब डायबिटीज के जो प्रकार है, टाइप 1 मैंने बताया आपको। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन बनता ही बॉडी में नहीं है। ठीक है, इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमारा जो ग्लूकोज है उसको ब्लड तक पहुंचाने का काम नहीं हो पाएगा, और इसके कारण जो ब्लड सेल है नए नहीं बन पाएंगे। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि इंसुलिन तो बनता है पर वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, और गर्भावस्थी जो स्थिति होती है गर्भाशय की, उसके दौरान जो शुगर होती है या डायबिटीज होती है वो तब तक रहती है जब महिला गर्भावस्था में होती है, और वो बाद में ठीक हो जाती है अगर गर्भाशय के दौरान ही होती है तो, और नहीं तो पहले है तो फिर उसका हमें सॉल्यूशन करना चाहिए। क्लियर है? उसके लिए हमारे प्रोडक्ट क्या है, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस। इससे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से काम करेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से काम करेगा तो बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है वो प्रॉपर तरीके से बन पाएगा, और प्रॉपर तरीके से अपनी जिम्मेवारी है वो निभा पाएगा। तो इसको डिटेल से हमने प्रोडक्ट को पहले भी पढ़ लिया था। नेक्स्ट प्रोडक्ट सर। अब डायबिटिक केयर जो जूस है वो क्या क्या भूमिका निभाता है डायबिटीज को ठीक करने में। डायबिटिक केयर जो जूस है वो शुगर के कारण शरीर में जो कमजोरी आ जाती है, जब ज्यादा सेल डेड होने लग जाते हैं और नए सेल बन नहीं पाते तो क्या है, सेल हमारी बॉडी में कमजोरी आ जाती है। उसकी जो कमजोरी आई है उसको दूर करने में सहायक है, और इसके कारण डायबिटीज के कारण जो हमारे अंगों में सूजन आई है उसको भी ठीक करने में सहायक है। ब्लड के अंदर जो शुगर का जो स्तर है वो बिगड़ गया था, यानी कम या ज्यादा हो गया था, तो उसको नियंत्रित करने में सहायक है। रक्त का शुद्धिकरण करेगा, पाचन तंत्र को भी ये प्रोडक्ट ठीक करेगा। मूत्र की अनियमितता यानी कि बार बार जो पेशाब आने की समस्या हो जाती है डायबिटीज के पेशेंट को, तो वो उससे राहत दिलाने में भी सहायक है। और मीठा खाने की, जिसको डायबिटीज होती है और उसको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको मीठा नहीं खाना, तो उसको क्या है, उस तलब को मिटाने में सहायक है। और इंसुलिन का जो स्त्राव है यानी कि इंसुलिन का जो निर्माण है उसको बढ़ाने में भी ये प्रोडक्ट क्या है, सहायक है। क्लियर है? इसको यूज कैसे करना है, सुबह खाली पेट, अगर लीवर का प्रोडक्ट आप नहीं ले रहे तो इसको खाली पेट 20 ml सुबह लें और 20 ml आप शाम को लें। अगर आपकी शुगर ज्यादा कम या ज्यादा ज्यादा रहती हो तो, और अदरवाइज थोड़ी ज्यादा बढ़ी हुई है, जैसे मान लो थोड़ा ही लेवल उसका अप गया है या थोड़ा ही लेवल डाउन गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 20 ml सुबह सुबह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, डाइट शक्ति जो कैप्सूल है उसके क्या क्या फायदे हैं और उसको कैसे यूज करना है उसको जानते हैं। डायबिटिक केयर जूस जो है, डायबिटिक केयर जो कैप्सूल है, उनको क्या है, उसके कारण जो शरीर के अंदर डायबिटीज के कारण जो शरीर के अंदर कमी आती है उसको भी ये दूर करने में सहायक है।
सूजन को भी दूर करने में सहायक है। ब्लड में जो शुगर का लेवल बढ़ गया है या घट गया है उसको नियंत्रित करने में सहायक है, नॉर्मल रेंज में लेके आने में सहायक है। ब्लड को शुद्धिकरण करने में भी ये प्रोडक्ट क्या है, सहायक है। और पेशाब की जो अनियमितता हो गई थी, बार बार जो पेशाब आ रहा था, उसको नॉर्मल करने में सहायक है। जख्म जो हमारे हो जाते हैं बॉडी में शुगर के कारण, वो जल्दी से भर नहीं पाते, उसको जल्दी भरने में सहायक है। और इंसुलिन जो है बॉडी में बन नहीं पा रहे थे या उनका सिक्रीशन नहीं हो पा रहा था, तो उसका निर्माण करने में यानी कि स्त्राव करने में भी ये प्रोडक्ट सहायक है। इसको कैसे लेना है, वही जो शुगर आपकी ज्यादा बढ़ी हुई है 400 450 या फिर बिल्कुल ज्यादा डाउन हुई है, तो उस टाइम में तो खाना खाने के बाद एक एक दोनों टाइम ले। और अगर थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे है तो एक कैप्सूल ले शाम को खाना खाने के बाद। क्लियर है? स्टीविया जो है हमारा बहुत शानदार प्रोडक्ट है शुगर की प्रॉब्लम में। स्टीविया मीठे का एक प्राकृतिक विकल्प है। कैलोरी की मात्रा लगभग इसके अंदर शून्य होती है। चीनी की तुलना में 200 गुना अधिक मीठा होता है। आप इसका चीनी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कई साथी सोचते होंगे कि चीनी नहीं खानी तो हम चीनी छोड़ देंगे, मीठा नहीं खाना तो हम मीठा छोड़ देंगे, पर स्टीविया का यूज नहीं करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये उसका विकल्प नहीं है। विकल्प उनके लिए है जिनको चीनी यूज नहीं करनी और जिनको शुगर नहीं है। पर जिनको शुगर है उसके लिए ये विकल्प नहीं है, ये मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि ये ब्लड के जो शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में भी सहायक है। शुगर के रोगी को मीठा जो खाने की तलब उसको भी कम करने में सहायक है। और रक्तचाप को, ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करने में भी सहायक है। दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक है। पाचन समस्याओं को ठीक करने में सहायक है। मोटापे को कम करने में सहायक है। क्लियर है? तो इसकी 4-4 बूंद स्टीविया की, जब आपको शुगर की समस्या है या शुगर से स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो 4-4 बूंद दिन में 4 बार जरूर यूज करनी है। ये वैकल्पिक नहीं है, ये साथ में लेने का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट सर, तुलसी जो है हमने इसके ऊपर कल डिटेल से डिस्कस किया था। ये अकेला प्रोडक्ट 200 बीमारियों पे काम करता है। और बेस्ट क्वालिटी की जो 5 टाइप की तुलसी होता है उनका ये अर्क तैयार किया गया है। इसको भी दिन में 4 बार 2-2 बूंद जरूर लें। 4 बार तुलसी हो गया, 4 बार क्या हो गया, स्टीविया हो गया, और 2 बार डायबिटिक केयर जूस, और 2 बार क्या हो गया, डायब शक्ति कैप्सूल। तो पानी की जो मात्रा है वो पूरी हो जाएगी। और पानी की मात्रा पूरी होगी तो एक्स्ट्रा जो शुगर है वो पेशाब के माध्यम से निकल जाएगी, कम जो शुगर है वो मेंटेन हो जाएगी, नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। नेक्स्ट सर, डीएनएम जो सीबक थोर्न फ्रूट जूस है, ये एक अति शानदार जो प्रोडक्ट है हमारा। इसको अभी कल मैंने जो बताया था कि इसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, तो कितना अच्छा इसको फील होता है लेने के बाद। ये पोषक तत्वों से भरपूर है। ये शरीर के अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसके में एक साथ ओमेगा 3, 6, 7 और 9 फैटी एसिड होते हैं। इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करता है। और इसके लगातार सेवन करने से कैंसर जैसी, थायराइड, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, यानी कि यादाश्त कमजोर होने की समस्या है, सोराइसिस की समस्या है, एक्जाइमा की समस्या है, झाइयों की समस्या है, मुहासों की समस्या है, ये सारी क्या हो जाती है, ठीक करने में ये प्रोडक्ट सहायक है। क्लियर है? तो अभी मैं पूछना चाहती हूँ, कल किन किन साथियों ने इस जूस को जैसे मैंने बताया था उन्होंने उपयोग किया? तो हैंड रेज करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, या टाइप करके बता सकते हैं किन किन साथियों ने यूज किया।
परतोष सर स्लाइड कंप्लीट होगी? यस मैम। तो खुशी मैम ने यूज किया, एक बार खुशी मैम अपने अनुभव शेयर करेगी। एक सेकंड मैम। मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी वेलकम मैम। मैम। हाँ जी। जी मैम, जी मैम, हाँ जी, कल पिया था मैम, कैसा लगा? स्टीविया डाल के और नमक डाल के, काफी अच्छा था, बहुत टेस्टी था जूस तो, और जी। एनर्जेटिक भी रहे। हाँ, तो काफी अच्छा ये फील हुआ। स्टीविया डाल के, नमक डाल के दिन में 3-4 हाँ बार यूज करवा सकते हैं। 10-10 ml करवाए तो 3 बार करवा दे, 15-15 ml करवाए तो दिन में 2 बार यूज करवाएं। जी। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन भी है। जी मैम, जरूर पूछें। हाँ जी, जैसे कि मान लो अगर कोई व्यक्ति है, उसको ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत है और डायबिटीज की भी है, जी तो मैम, जो आपने ये हार्ट केयर जूस का बताया, ये सुबह खाली पेट? दोनों की उनको प्रॉब्लम है तो आप मैट्रेस दे दें और साथ में शुगर का प्रोडक्ट दे दें। अच्छा, ठीक है। और ठीक है। उसके बाद जैसे शुगर या तो शुगर ठीक होते होते उनका जो कोलेस्ट्रॉल वाली प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, साथ की साथ हो ही जाएगी 100%। ठीक है मैम, ठीक। ओके, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। और भी किसी साथी का सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। जी आप अपना हैंड रेस कर सकते हो। और मैम जैसे कि हमेशा की तरह मैं 3-3 सेकंड के लिए सारी स्लाइडें प्ले करूंगा। जिन छात्रों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप सभी साथियों का धन्यवाद, आप अब तक बने रहे। और कल अपना होमवर्क है वो यही है कि जो स्लाइड अभी करवाई है और जो प्रोडक्ट के बारे में, जिन रोगों के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो वो आप कंप्लीट अच्छे तरीके से रिवाइज करके आए और अपने अनुभव शेयर करें। आज के लिए डन है मैम। सर, जी थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू मैम। तो आप सभी के लिए मैं तालियां चाहूंगा और एक स्पेशल तालियां चाहूंगा मैं सुमन मैम के लिए, जिन्होंने काफी सारे 2-3 डिजीज के ऊपर आज वर्क किया और अच्छे से हमें नॉलेज दी। मैं भी ठीक है। आप सभी हाँ साथियों के लिए क्लैपिंग चाहूंगी, और विशेषकर उन साथियों के लिए जिन्होंने अपने अनुभव इस मीटिंग में भी और पिछली मीटिंग में भी साझा किए, और जिन साथी ने आज ट्रेनिंग मीटिंग ली थी, उनके लिए विशेष तौर पे क्लैपिंग होनी चाहिए, इतने शानदार तरीके से मीटिंग करने के लिए। और होस्टिंग की थी, वो मेरे को छोटी एज के बच्चा लग रहा था और जबरदस्त होस्टिंग थी उनकी। मैम उनकी आवाज थोड़ी सी वैसी है, लेकिन वो छोटी एज के नहीं थे, वो पता नहीं 12th मेरे को क्लास तो के स्टूडेंट थे। बहुत। हाँ, तो छोटी एज है सर, बच्चा ही है। मानसी जबरदस्त जसपाल जी होस्टिंग थी थी। मैम। जी सर। जी एक जी स्पेशल तालियां हो जाए हमारी मानसी जसपाल जी के लिए, जो जीन टीम से आती हैं और उन्होंने फर्स्ट टाइम होस्टिंग करी है। और क्या गजब की होस्टिंग करी है, बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग करी है। एक जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। और आप सभी को जो होमवर्क है वो 5 मिनट के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सभी के पास आ जाएगा। कल फिर मिलेंगे 7:30 पे, फिर नेक्स्ट मिलेंगे हम 8:30 पे।
ठीक है, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।